नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू से फिर नीतीश आ गए संपर्क में। अभी इधर बीच में चंद्रबाबू नायडू से संपर्क टूट गया और फिर संपर्क बन गया। तो जब संपर्क बनता है तो कुछ हलचलें मचने लगती है देश के अंदर, पार्टियों के अंदर, गठबंधन के अंदर कि कुछ चल रहा है क्या, कुछ खिचड़ी पक रही है क्या सरकार गिरने वाली है क्या इंडिया की सरकार बनने वाली है क्या? अरे भैया, पहले इंडिया गठबंधन एकजुट है कि नहीं वह तो समझ लो आप। वह अपने स्टैंड पे खड़ा है क्या? इंडिया गठबंधन में फूट है और वह नफरत की वजह से है। एक दूसरे के अंदर नफरत कि वह हमसे ऊपर न निकल जाए, वह हमसे ऊपर न निकल जाए। इसके चक्कर में सब धरातल में जा रहे हैं। अपनी हैसियत, वोटों की हैसियत नहीं देख रहे हैं। यह नहीं देख रहे कि 10 साल से क्या नाम है कि किसी काम के नहीं रह गए हैं। यह नहीं देख रहे। जनता जो वोट देती है वह किस हालात में है 10 साल से, जब से मोदी सरकार आई है, यह उन नेताओं को फर्क नहीं पड़ रहा है। नाम तो उन गरीबों के, वंचितों के, दलित, पिछड़ों के नाम पर तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सोच रहे हैं क्या? लेकिन अब अचानक एक हवा निकली है। अब कितना दम है, कितनी सच्चाई है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन हलचल बहुत तेज हो गई है। चूंकि नीतीश कुमार के साथ जिस तरह मंत्रालय बांटा गया, सब कुछ किया गया, नीतीश कुमार उससे बहुत दुखी है। और हकीकत बोले तो नीतीश कुमार के साथ ऐसा ही होना भी चाहिए था, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं देनी चाहिए थी। यही कार्य वो पहले किए होते। वह जब जानते थे कि मोदी ऐसे हैं तो क्यों किए? इस बात को मैंने भी जानने की कोशिश की तो एक उसमें बहुत मुख्य बात निकली कि अगर भाजपा के साथ वह सरकार नहीं बनाते तो राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी को ही निमंत्रण देते, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से। और अब नहीं देंगे। अब गठबंधन दूसरा उनको समर्थन देगा। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे नहीं, वह तो मंत्रिमंडल बदलेंगे, भाजपा को निकाल देंगे और वह अपना मंत्रिमंडल बना लेंगे। शपथ तो लिया ही, उनको दोबारा शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विपक्ष बदल जाएगा, सीएम वही रहेगा, कैबिनेट ही बदल देगा और उधर वो दूसरा शपथ पत्र दे देगा कि ये लीजिए भाई, हम मंत्रिमंडल बदल रहे हैं, ये समर्थन टाटा फीस। लेकिन हलचल, खेल बिगड़ रहा है बिहार में, तो दिल्ली में हलचल क्यों है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू संपर्क में आ गए नीतीश कुमार के, और चंद्रबाबू नायडू संपर्क में आ गए, इसका मतलब दोनों मिल गए, और दोनों मिल गए तो दिल्ली हिली। एक व्यक्ति ने छुटकारा पाया तो सरकार ध्यान दे गिर जाएगी। दूसरी तरफ नीतीश नायडू जिस तरह से एक्शन में आए हैं, मोदी का प्लान फिर हुआ फेल। इस तरह फिर मोदी का प्लान कब चल रहा है? मोदी का प्लान तब चल रहा है जब उनकी कुर्सी सुरक्षित है। मोदी की कुर्सी हिली की प्लान फेल हो जा रहा है, तुरंत हिचकोले खाने लग रहा है, लटक, झटक, अटक, पटक, सब कुछ हो रहा है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी बहुत खुश नहीं है मोदी से, यह सच्चाई है। लेकिन मजबूरी है कि इंडिया गठबंधन की वजह से वह उन्हें रहना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मोदी का साथ छोड़ करके जाएंगे तो कहां जाए? कोई सरकार बनाता हुआ नजर तो आए। और नीतीश कुमार, और जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू आए एक्शन में, मोदी का प्लान फिर हुआ फेल। नीतीश कुमार वह कड़ी है कि नीतीश इंडिया गठबंधन को एकजुट कर सकते हैं और सब हो भी जाएंगे। तो अब नीतीश कुमार के साथ नायडू भी एक्शन में आ गए हैं और मोदी की सरकार के ऊपर फिर एक बार तलवार लटकने लगा और प्लान फेल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने तैयारी शुरू किया मोदी को घेरने का।
इसमें बहुत सारी चीजें हैं। वाकई राहुल गांधी एक चट्टान की तरह मोदी के सामने खड़े हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। देश को मान लेना चाहिए, और वैसा नेता देश में नहीं है, यह भी मान लेना चाहिए, क्योंकि यह तैयारी राहुल गांधी ने ही शुरू किया है मोदी को घेरने का, कि कांग्रेस को कोई पद नहीं चाहिए सरकार में। जिसे प्रधानमंत्री बनना है, जिसे गृह मंत्री बनना है, जिसे वित्त मंत्री लेना है, जिसको जो लेना है ले लो, मोदी को सत्ता से हटाना है। मोदी जिस दिन हटेंगे उस दिन सब के सब सीधे हो जाएंगे। तब ज्ञानेश कुमार जैसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, न्यायपालिका की भी कानें साफ हो जाएंगी। उस दिन सुनाई शुरू हो जाएगा, जो अभी कान बंद है ना, ढेपी लगा हुआ है, वह शुरू हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार भी सीधे हो जाएंगे। लेकिन ज्ञानेश कुमार इस देश के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत घातक है। ज्ञानेश कुमार की कहिए कि छुट्टी हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी की यह जो तैयारी है, शुरू किया है राहुल गांधी ने, और जो रामलीला मैदान में दिखने वाली है, यह मोदी को राहुल गांधी जो घेर रहे हैं, कुछ तो है समीकरण कि वह घेर कर वह माहौल बना रहे हैं नरेंद्र मोदी को कुर्सी हिलाने के लिए। यानी कि खेल अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन नीतीश और नायडू से कहा जा रहा है कि फिर राहुल गांधी संपर्क में आए हैं, तभी यह हलचल शुरू हुई है। अब कितनी सच्चाई है इसका कोई प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यह चर्चा बड़ी तेज हो गई है और हलचल मची हुई है हर जगह। इसके लिए मैंने यह बताया। लेकिन नीतीश करेंगे एकजुट इंडिया गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, सब अलग अलग गाथा गा रहे हैं। जो अब नीतीश कुमार एक विकल्प के तौर पर, मोदी के विकल्प के तौर पर, जिस इंडिया गठबंधन को जन्म दिया था नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन बनाया था, अब वही नीतीश कुमार फिर सुधारेंगे। यानी कि नीतीश ने ही बिगाड़ा था और नीतीश ही उसको अब फिर बनाने की तैयारी में है, जो नरेंद्र मोदी के पसीने छूटने लगे हैं। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।